बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान शरीफ के चांद का वजीफा है जी। रमज़ान शरीफ के चांद का अमल है और ये अमल जो है दोस्तों है जी, रमज़ान बादशाह महीना है। अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हें इतना नवाजेगी, इतना अता करेगी कि तुम बांट बांट के थक जाओगे लेकिन ख़त्म नहीं होगा। और एक शेर मुझे याद आ रहा है। शायर कहता है कि इशारे से चांद चीर दिया, गए हुए दिन को असर किया। तो अर्ज इस तरह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद को चीर दिया था। चांद का ये वजीफा था, इसलिए मैंने बात की। वीडियो का आगाज है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक कलमा है, वैसे तो बड़े वज़ाइफ हैं चांद के, सूरह इखलास के भी वज़ाइफ हैं। इस तरह जन्नत का ख़जाना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, इसका भी है। इस तरह सूरह इखलास का जो मैंने बताया, सूरह फातिहा का है। मैं कहता हूँ कि दौलत आपको घेर लेती है। तो ये 4-5-7 वज़ाइफ हैं जो मैं मुख्तलिफ, जो मेरे चैनल है, मिसाल असनैनी वज़ाइफ टीवी है जी, मौज मस्ती टीवी, इमरान तैर वजीफा, ये इन पर आते रहेंगे। कोई भी आप वजीफा करोगे अल्लाह तुम्हें पार लगाएगा। दोस्तों, रमज़ान शरीफ वो महीना है जिसमें रिज़्क इस तरह दिया जाता है कि समझ लो कि अगर किसी को इस तरह पकड़ाना है ना, तो इस तरह भर भर के उठा उठा कर दिया जाता है। और सिर्फ रिज़्क नहीं, नेकियां। और जो बंदे यानी कि अपनी हाजतों को पूरा ना कर पा रहे हो, रमज़ान में उनकी हाजत पूरी हो जाती है। रमज़ान में मैं आपको चांद देखने का एक वजीफा बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जन्नत के खजानों में से ये खजाना है जी, जन्नत के खजानों। वैसे अगर आप रोज पढ़ते हो, तकरीबन जो बंदा 99 मरतबा, एक कम 100 मरतबा, चले 100 ही कर लें। देखें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अगर आप 100 बार पढ़ो ना, या 99 बार पढ़ो, तो मैं नहीं समझता कि 2-4 मिनट से ज्यादा लगेगा है जी। आम रोजाना रूटीन में जो बंदा पढ़ता है, उसके घर में फकर यानी फकीरी, और फकर और फाका यानी भूख नहीं आती। और मुझे एक बात बताओ, जिस घर में भूख ना आए, फकर फाका ना आए, वो को गरीब होगा है। याद रखिए कि जो तुम मांगोगे, कार मांगोगे, कोठी मांगोगे, बैंक बैलेंस, रोटी अगर लोगों को खिलाओगे, ठीक है, तो तब भी खत्म ना होगा। एक होता है ना कि खुद अपने लिए बंदा कोई जिंदगी की आसाइशें खरीदता है, नहीं, दूसरों को भी बांटोगे तो कभी खत्म नहीं होगा। तो एक अमल है, चांद देखकर आपने ये अमल करना है। इंशाअल्लाह ताला जन्नत के खजाने वाला ये अमल है। यानी दुनिया में तो इंशाअल्लाह आपको अल्लाह ताला अता करेगा, लेकिन इंशाअल्लाह जब आप जन्नत का खजाना पढ़ लोगे तो वो तो जन्नत में है, तो फिर आपको भी जन्नत में जाना पड़ेगा, तो फिर मोरे लग गई ना। तो दोस्तों, ऐसा अमल बताऊंगा कि जो लोग तकलीफ से गुजर रहे हैं, अपनी कई मामलात में परेशानी देख रहे हैं, अल्लाह ताला से मैं वैसे दुआ तो करता हूँ। जितने लोग मुझे कमेंट करते हैं, मेरी उन सब के लिए दुआ होती है कि मौला इन सब की परेशानी दूर कर। लेकिन जब अल्लाह तुम्हें देगा ना, इस ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के सदके, ये अमल किस वक्त करना है? जब आपको चांद नजर आए, या चांद नहीं भी आपने देखा बादल की वजह से, या आप उस वक्त वहां पर आसमान के नीचे मौजूद नहीं थे, किसी काम में सख्त डाढ़े, पंजाबी में कहते हैं डाढ़े फंसे हुए थे, तो कोई बात नहीं। जब आपको ऐलान सुनाई दे जाए कि रमजान का चांद नजर आ गया, आपने ला हौला वला कुव्वता का ये वजीफा करना है। इंशाअल्लाह ताला आपकी जितनी परेशानियां मेरा रब धो डालेगा। तो अमल बताता हूं। आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक करने वाले को अमल की इजाजत है, एक लाइक करें और एक कमेंट भी कर दें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा ताकि आपको हमारी हर वीडियो बर वक्त मिलती रहे। दोस्तों, अमल इस तरह है कि जब आपको चांद नजर आए ना, ठीक है, उसी वक्त दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह उन्जर हालाना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालाना कह लेना है। ये लिखा हुआ आ रहा है, या रसूल अल्लाह उन्जर हालाना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालाना।
इसके बाद आपने चांद अगर आपको नजर आ सके, देख सकें तो देख लें, और चांद देखने की ये दुआ 3 बार पढ़ें। 3 बार ये दुआ पढ़ने के बाद आपने, अगर आप छत पर गए हैं तो नीचे आ जाएं, अगर आपको इसी तरह नजर आ गया आप अपने स्टैंड में हैं किसी जगह पर हैं, तो आपने बावजू होकर 4 रकत नफल पढ़ने हैं। चारों रकतों में आपने 3-3 बार हर रकत में सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद 3-3 बार पढ़ना है। याद रखें कि 3 बार सूरह इखलास पढ़ने के सदके अल्लाह पाक पूरे एक कुरान मजीद का सवाब अता करता है। और आपने 4 रकत नफल पढ़ने हैं 2-2 करके, और चारों रकतों में आप पढ़ोगे तो आपको अल्लाह हर रकत में 3 बार सूरह इखलास के सदके, यानी एक एक कुरान का अगर सवाब दे तो 4 रकतों में 4 कुरान पाक का सवाब हो जाएगा। तो आपने नवाफिल पढ़ने के बाद 313 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लेना 313 मरतबा। ये पढ़ के आपने इसका सवाब आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और जो 4 कुरान पाक का सवाब आपको मिला है, हर 4 रकतों जो नवाफिल जो आपने हाजत के पढ़े हैं उनमें हर रकत में आपने 3-3 बार जो सूरह इखलास पढ़ी है, 4 कुरान पाक का सवाब, ये भी हजूर की बरगाह में पेश करें। इसके बाद जितना, यानी अगर तमाम मुसलमानों को भी पहुंचाएं तो सवाब तो कम नहीं ना होता है जी, चाहे अगले किसी और सियारे के लोगों के लिए भी पहुंचाएं, ये मिसाल दे रहा हूं है। तो जब आप ये दुआ कर चुके हैं, फिर इसके बाद कहें मालिक तेरा रहमतों का महीना रमजान आ गया है, उठो ए मोमिनो माहे रमजान आया, या अल्लाह माहे रमजान आ गया, तेरी रहमतों का महीना है, तेरी बरकतों का साया होता है इसमें उम्मते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मौला मैं तुझसे खैरियत मांगती हूँ या मांगता हूँ, आप हमारे भाई हैं या बहन हैं, तो यानी अपने लिए जितनी हाजतें हैं मांगे, और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के सदके अल्लाह हमारे दुखों को दूर फरमा। और ये जो साल है, याद रखें कई लोग यानी अपना जो साल है जैसे मुहर्रम से शुरू होता है, कई लोग अपना साल ज़कात वगैरह फितराना तो हर रमज़ान में होता ही है, ज़कात दे के यानी साल शुरू करते हैं रमज़ान से। तो या अल्लाह जो अगला साल है अगले रमज़ान तक मौला हमें किसी का मोहताज न करना। अब अगर आपको अपना घर चाहिए वो मांगे, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, शादी चाहिए, कारोबार चाहिए, नौकरी चाहिए, बरकत चाहिए, जो रब से आपकी यानी तमन्ना है दुआ कीजिए। 313 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लें। ठीक है, सबसे पहले तो जब चांद नजर आने का आपको इतला मिले या आप देख लें तो सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। इसके बाद या रसूल अल्लाह उन्ज़र हालना या हबीब अल्लाह इस्मा कालना पढ़ के चांद देखने की दुआ ये पढ़ लें। इसके बाद 313 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ें, और 4 रकत नफल पढ़ लें 2-2 करके, और हर रकत में 3 बार सूरह इखलास, और इसके बाद दुआ। इंशाअल्लाह ताला ये दुआ की ज़िंदगी को चेंज कर देगी। इंशाअल्लाह अमल कीजिए और आपने खुद देखना, मुझे दुआओं में याद रखना है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।